आज की इस सेक्टर बैठक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो पिछली मीटिंग के अंदर जो हमने काम किया था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछली मीटिंग में आपके द्वारा क्या काम किया गया था, कितना काम किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली मीटिंग में बात की थी, एनसीडी के अंदर आशा के द्वारा सीबेक फॉर्म भरे जाने थे, एएनएम के द्वारा सीएचओ के द्वारा स्क्रीनिंग कंप्लीट करनी थी, डायग्नोज कंप्लीट करने थे। तो उस पर आपने कितना काम किया उसके अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस महीने अपने को क्या काम करना है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने एक अभियान चला करके पिछले महीने एनसीडी का, उससे पिछले महीने हमने पीएमजेवाई कार्ड वितरण, पीएमजेवाई कार्ड ई केवाईसी 70+ व्यक्तियों के पीएमजेवाई कार्ड बनाने का कार्य किया था। बहुत अच्छा कार्य किया था और इस महीने में आशा करता हूं कि सभी ने एनसीडी के अंदर भी अच्छा काम किया होगा। यदि किसी का काम अभी तक भी कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट कर ले। मैंने रिपोर्ट देखी है, उसके अंदर बहुत सी आशा वर्कर के एएनएम के कार्य अच्छे हैं और बहुत सी के कार्य अच्छे नहीं है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो है आपका ये एचबीएनसी कार्ड। जब एचबीएनसी आप घर पर करने जाते हैं तो एचबीएनसी के अंदर आपको पहले दिन क्या आपको देखना होता है, इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे। तो एचबीएमसी कार्ड के अंदर आपको जैसा कि बताया हुआ है, घरेलू प्रसव यदि होता है तो प्रथम जांच प्रसव के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर आपको उसकी घरेलू जांच आपको करने के लिए जाना होता है। और संस्थागत प्रसव की स्थिति में छुट्टी के 24 घंटे के अंदर आपको संपर्क करना है। और प्रथम गृह संपर्क की आपको जैसे कार्ड आप देख पा रहे हैं, ये कार्ड है, इसके अंदर प्रथम गृह संपर्क की तारीख आप डालते हैं। नवजात शिशु का प्री टर्म जन्म हुआ है, विटामिन के इंजेक्शन लगा या नहीं लगा वो आपको देखना है। नवजात को जन्म के तुरंत बाद क्या पिलाया गया इसका विवरण आप इसके अंदर भरते हैं। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको ये एचबीएनसी का पूरा आपको डाटा यहाँ पर निकाल करके रखा है, आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा शिशु के स्तनपान नहीं कर पाने की स्थिति में आप क्या करते हैं। नवजात का तापमान कहां से कैसे लेना होता है और कितना सामान्य तापमान होता है, वजन कितना होना चाहिए, नवजात शिशु की आंखें सामान्य है, सूजी हुई है, पस आ रही है, ये आपको चेक करना होता है। नवजात की नाभि नाल आपको चेक करनी होती है, नाभि नाल साफ व सूखी हो, नाभि नाल से खून बह रहा है या नहीं बह रहा है, नाभि नाल लाल है अथवा मवाद आ रही है। नवजात बच्चे की आप हाथ पैरों की स्थिति देखेंगे, वो सामान्य रूप से हिला रहा है, सामान्य रूप से नहीं हिला पा रहा है और बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा है। नवजात किस तरह से रो रहा है, सामान्य रूप से रो रहा है, नहीं रो रहा है, चिक चिक कर रो रहा है। तो ये सारी बातें आपको छठे और सातवें मॉड्यूल की जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर आपको विस्तार से बताया हुआ है। अभी मैं आपको इसका एक रिव्यू करवा रहा हूँ, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। अब अपने को जैसे ये बच्चा है तो इस बच्चे के हमें तापमान चेक करना है। तो तापमान हम हथेली के पीछे से इस प्रकार से लगा करके और इस बच्चे का तापमान हम चेक करेंगे। तो जैसे तापमान चेक करने का आपको तरीका बताया हुआ है उसी तरह हम बच्चे का तापमान देखेंगे। यदि छूने से बच्चा ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है तो उसके बुखार हो सकता है, ठंडा लग रहा है तो हाइपोथर्मिया में बच्चा जा सकता है। तो हाइपोथर्मिया में है या गर्म है वो आप अपने हाथ के पीछे के हिस्से से इस प्रकार बच्चे को छू करके देखेंगे। बुखार है तो आप क्या करेंगे, आप बताएं, कोई भी आपने बताएं कि बच्चे को बुखार है तो आप क्या करेंगे। बच्चे को बुखार है तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि बच्चे को दवा देनी है, सिरप, अच्छा हाँ सही है, सिरप देनी है। और वो सिरप की कितनी बूंद कितनी डोज देनी होती है वो आपको जैसा बताया हुआ है वैसे आप देंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इसी तरह यदि तापमान बच्चे का 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जा रहा है तो वो हाइपोथर्मिया के अंदर बच्चा चला गया है। तो हाइपोथर्मिया के अंदर बच्चा चला गया तो उसको क्या करेंगे, कंगारू मदर केयर अपने देते हैं। अब कंगारू मदर केयर कैसे देते हैं वो आपको जानकारी हो तो बताएं। कंगारू मदर केयर दे करके बच्चे को तुरंत हमें और जल्दी से जल्दी हमें उसे हॉस्पिटल भेजना होता है। बच्चा ठंडा पड़ रहा हो तो उसके बाद बच्चे को कंगारू मदर केयर देनी है और कंगारू मदर केयर दे करके उसको हॉस्पिटल भेजना है। तो ये है वो मैंने बताया आपको हाइपोथर्मिया के बारे में। अब आपको बच्चे की सांस की गति, तो बच्चे की सांस की गति जैसा कि आपको पता है कि 1 महीने तक का बच्चा है तो बच्चे जैसे इस प्रकार अपने देखते हैं तो उसकी छाती अंदर की ओर सिकुड़ रही हो, तो छाती अंदर की ओर सिकुड़ रही है तो उसको निमोनिया हो सकता है और बच्चे की सांस की दर आपको गिननी होती है। तो 1 महीने तक के बच्चे के अंदर बच्चे की सांस की गति कितनी होनी चाहिए वो मैंने आपको समझाया। अभी मैं बच्चे को पहुंचना और लपेटना आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार का कपड़ा आपने देखा है, वो सभी के पास जैसे डिलीवरी के समय जाते हैं, प्रसव पूर्व जानकारी आप उसको देते हैं तो उस समय आप बताएंगे कि इस प्रकार का कपड़ा साथ लेकर के हॉस्पिटल में जहां भी आप डिलीवरी करना जाते हैं वहां पर जाएं। तो ये एक कपड़ा होता है, इस कपड़े के अंदर बच्चे को कैसे पहुंचना है, कैसे लपेटना है वो आपको देखना है। और पहले 30 सेकंड के अंदर बच्चे की जांच करनी होती है। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा हिल डुल रहा है, बच्चा सांस ले रहा है, ये 3 जांच आप करेंगे। यदि ये तीनों लक्षण उसके अंदर नहीं मिले तो बच्चा मृत पैदा हुआ है। उसके बाद अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बच्चे को पहुंचना और लपेटना होता है। तो वो पहुंचना और लपेटना कैसे, बच्चा जैसे एक साइड में आपने ट्रे के अंदर सुला रखा है, उसके बाद कपड़ा जो आपके पास है वो कपड़ा जहां पर अच्छी जगह साफ जगह बेड हो वहां पर आप कपड़े को बिछाएंगे और कपड़े को वहां पर लगा करके बच्चे को ले करके और उसके अंदर किस प्रकार से हम उसको सुखाएंगे पहुंचेंगे वो आपको बताऊंगा। तो ये कपड़ा जैसे है ये आप वहां पर अपने बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो भी बच्चा, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है आपने 30 सेकंड और 5 मिनट वाली जांच की है, उसके साथ साथ जैसे ये मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को
इस प्रकार से अपने को पहुंचना है। पहुंचते समय ये ध्यान रखना है कि उसको रगड़ करके नहीं पहुंचना है, केवल इस प्रकार से रगड़ करके नहीं पहुंचना है, उसको इस प्रकार से सुखाना है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार उसका सर पहुंचना है सबसे पहले, उसके बाद उसके नाक से, गले से, नाक से और ठोड़ी के नीचे से यहाँ से पहुंच करके, और बच्चे की पीठ के पीछे से और इधर से दूसरी जगह से पीठ के पीछे से उसको अच्छी तरह से आप पहुंच लेंगे। और बच्चा जैसे सुखा करके और बच्चे को साइड में दूसरा कपड़ा जो आपका बिछाया हुआ है वहां पर आप रख देंगे, और फिर उसका दूसरा कपड़ा जो सूखा कपड़ा आपके पास है वो लेंगे, उसके अंदर आप लपेटना है। तो इस प्रकार का इस आकार का कपड़ा हो, इस प्रकार इसको बिछाएंगे। बिछाने का तरीका आप देख लेते हैं एक बार और, इस प्रकार से। तो इस प्रकार कपड़ा लगाने के बाद अब बच्चा जैसे ये है, तो मैंने इधर एक बार उदाहरण के लिए आपको बताया, इस बच्चे को आपको वहां से लेना है और सर की तरफ से कपड़े को 4 अंगुल इस प्रकार से उसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बच्चे को दोनों हाथ से उठाएंगे और उसके ऊपर कपड़े पर 4 अंगुल पीछे की जगह रख करके और बच्चे को इस तरह हम उसमें रख देते हैं। और जो पीछे 4 अंगुल आपने कपड़ा छोड़ा था उसको इस प्रकार से लेकर के और उसको ठोड़ी के नीचे से लेकर नाक उसके बंद नहीं करनी है, सर उसका होना चाहिए। और इस बच्चे के इस प्रकार से अपने ठोड़ी के ऊपर से लेकर के इस बच्चे को यहाँ से अपने को पकड़ना है, बच्चे को इस प्रकार से अपने को लेना है। ये करने के बाद नीचे से अपना कपड़ा जो होता है वो इस प्रकार से लेकर के और जो पाँव तक उसके अच्छी तरह यहाँ से लेकर के और उसके गले तक हम उस कपड़े को फोल्ड करके और ठोड़ी के नीचे से पकड़े, इस प्रकार से हम उसको लपेटेंगे और इधर से इसको कपड़े को दबा देंगे और बच्चे को मुंह खुला रहेगा। और पूरा अच्छी तरह लपेटने के बाद उसको बच्चे को माँ के लिए स्तनपान करवाने के लिए बच्चे को दे देंगे। तो इस प्रकार पहुंचना और लपेटना सबको आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बच्चे को इस प्रकार से आपने पहुंचना लपेटना आपको बताया। इसके बाद HbA1c जब आप करने जाते हैं तो HbA1c कार्ड आप देख पा रहे हैं अपना, इसके अंदर क्या नवजात जीवित है, क्या माता जीवित है, ये आपको भरना होता है। इसके अंदर क्या माता पर्याप्त रूप से खाना खा रही है, तो एक दिन में कितनी बार माता को खाना खाना चाहिए, ये आप क्या बताएंगे। एक आशा के रूप में आप घर पर उनकी HbA1c करने जाते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। माँ से आप पूछेंगे कि एक दिन में कितनी बार खाना खा रही है, तो वो कह रही है कि जब भी भूख लगती है तब खाना खा लेती हूँ, या दिन में 2 बार 3 बार खाना खाती हूँ। तो आप उसको क्या सलाह देंगे, ये आप में से कोई बताएगा तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने बताया कि दिन में 4 से 6 बार, एक दिन में 4 से 6 बार माँ को खाना खाने के लिए सलाह देंगे। इसी तरह अगला पॉइंट आप चेक करेंगे, माता एक दिन में रक्तस्राव हेतु कितने पेट बदलती है। इसी तरह मैं अब आपको बता रहा हूँ, बच्चे के जो श्वास की दर आप नापते हैं तो किस प्रकार से नापना है। तो बच्चे को इस प्रकार से सुला करके अपने, मैंने जैसे आपको बताया अभी, उसके पेट के ऊपर से कपड़ा हटा लेंगे और कपड़ा हटा करके हम देखेंगे कि बच्चा 1 मिनट के अंदर, ये मैं आप मोबाइल के अंदर ये स्टॉप वॉच मैंने लगा दिया है, ये स्टॉप वॉच आप लगा करके अपने 1 मिनट का इसके अंदर टाइम फिक्स कर लेंगे कि 1 मिनट के अंदर बच्चे की सांस की गति कितनी है। इस प्रकार से मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं। स्टॉप वॉच अपने पास नहीं है तो ये स्टॉप वॉच अपने मोबाइल वाली काम में ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 मिनट का समय लगा दिया है। और अब हम देखेंगे जैसे बच्चे का पेट है तो पेट इस प्रकार से सांस लेगा, जैसे ही श्वास लेगा तो वो बच्चे का पेट ऊपर नीचे इस प्रकार ऊपर और नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार वो सांस लेगा तो पेट होगा। और उसके अंदर हमने गिनती करनी है 1 2 3 4। 1 मिनट के अंदर बच्चा कितनी बार सांस लेता है। 1 मिनट के अंदर यदि वह 60 या 60 से अधिक श्वास की गति है उसकी, तो वो बच्चा हाई रिस्क की श्रेणी में आएगा, आप उसे रेफर करेंगे। 60 से कम उसकी सांस है, श्वास दर 60 से कम है तो बच्चा स्वस्थ है। श्वास दर की गिनती कैसे करनी है ये आज मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से आपको श्वास दर की गिनती करनी है, टाइम देखना है 1 मिनट के अंदर, इस प्रकार से बच्चे की श्वास की दर आप नाप। तो अब आप बताएंगे 1 मिनट के अंदर बच्चे की श्वास की दर कितनी होनी चाहिए। 2 महीने तक के बच्चे के अंदर 60 या 60 से अधिक हो तो वो उसे रेफर किया जा सकता है। और 2 महीने से 6 महीने तक का बच्चा होगा तो उसकी सांस की दर 50 या 50 से अधिक होगी। और 6 महीने से बड़ा बच्चा होगा तो उसकी 40 या 40 से अधिक होगी, तो वो हाई रिस्क की श्रेणी में माना जाएगा। तो इसी तरह अब आगे हम बात करेंगे, तो माता के रक्तस्राव जो हो रहा है वो ब्लीडिंग जो हो रही है वो अधिक है या सामान्य है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि माँ से पूछेंगे एक दिन में वो कितने पेट बदलती है। एक दिन में यदि 5 या 5 से अधिक पेट बदल रही है तो इसका मतलब है कि वो अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। अब आपको ये चेक करना है कि वो 5 पेट बदलती है तो वो कितने गिल्ले होने के बाद किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि आधा लीटर पानी के लगभग या जो उनके पेट हैं निचोड़े जा सकें, इस प्रकार से गिले होने के बाद वो बदलती है तो वो अधिक ब्लीडिंग की श्रेणी में आता है। उस माँ को आप तुरंत रेफर करेंगे। अब क्या बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाया जा रहा है, तो बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा, तो इसकी आप किस प्रकार से जांच करेंगे। आप इधर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि बच्चे की स्तनपान करवाते समय आपको, तो बच्चे को माँ अच्छे तरह से स्तनपान करवा रही है या नहीं करवा रही है, तो वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ वीडियो के माध्यम से समझेंगे, आपको वीडियो इसका दिखा रहा हूँ, वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो देखने से पहले आप देख लें एक बार कि आपको पता होना चाहिए कि, तो आप बताएंगे कि नवजात शिशु को भूख लगने पर 24 घंटे के अंदर कम से कम कितनी बार स्तनपान करवाना है।
तो आपको जैसे बताया है 7 से 8 बार उसको स्तनपान 24 घंटे के अंदर करवाया जाना जरूरी होता है। तो 7 से 8 बार यानी हर 2 घंटे के बाद, और रात को भी उसे जगा करके बच्चे को स्तनपान करवाना आवश्यक है। अब आपको देखना है कि 24 घंटे में 7 से 8 बार माँ स्तनपान करवा रही है या नहीं करवा रही, तो उसकी जांच के लिए आप कैसे पता लगाएंगे? माँ से पूछेंगे कि क्या नवजात लगातार रो रहा है या एक दिन में 6 से कम बार मूत्र त्याग कर रहा है। यदि एक दिन में 6 से कम बार मूत्र त्याग कर रहा है और बच्चा ज्यादा रो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि माँ उसे ढंग से स्तनपान नहीं करवा पा रही है, या माँ के दूध नहीं बन रहा है, बच्चे की भूख शांत नहीं हो रही है, इसलिए वो रो रहा है। अच्छी तरह से स्तनपान नहीं करवाएगी तो वो 6 से कम बार मूत्र त्याग करेगा। तो ये इससे आप पहचान सकते हैं कि उससे अच्छी तरह से स्तनपान करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा। इसके अलावा दुर्गंध युक्त रक्तस्राव एवं बुखार है तो वो संक्रमण का कारण हो सकता है। उस स्थिति में भी आप माँ को रेफर करेंगे। क्या माता असामान्य रूप से बात कर रही है, उसे दौरे आ रहे हैं? क्या माता द्वारा नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाया जा रहा है? 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाया या नहीं करवाया, ये आप जांच करेंगे। क्या कट्टे फटे निप्पल, स्तन में दर्द या अत्यधिक विरेचन है, तो ये आप देखेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा डाटा मैं आपको लेकर के आया हूँ। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे की हम जांच करेंगे। इसके अलावा क्या आंख सूजी हुई है या आंखों से मवाद आ रही है? वजन ग्राम अंकित, जैसे आपके इसके अंदर एचबीएनसी कार्ड में है कि वजन ग्राम में अंकित करें तो उसका वजन कितना है, ये आपको यहाँ पर भरना होता है। तापमान मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप चेक करेंगे, और कितना सामान्य की श्रेणी में आता है, कितना तापमान होगा तो बुखार की श्रेणी में आएगा। तो ये मैंने आपको एचबीएनसी के अंदर आशा और एनएम किस प्रकार से घर पर जाकर के विजिट करती है, जांच करती है, ये आज इस मीटिंग के अंदर मैंने आपको बताया है। चलो अब दूसरे विषयों पर बात करते हैं, और इसी तरह अगली मीटिंग के अंदर एक नए सब्जेक्ट पर हम फिर बात करेंगे। तब तक आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर एक नई जानकारी के साथ आपको फिर एक नई बात बताएंगे। तब तक आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी अपनी आशा बहनों तक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जरूर भेजें, ताकि सभी को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो।